वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर उसका पार्ट 2 जो है हम देखने जाने वाले हैं। ये हम मेजर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम 3 मेजरमेंट लेने वाले हैं, इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल और दूसरे मेजरमेंट है। यहाँ पे ये सब कुछ लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अपने कंट्री जो इंडिया में लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, मतलब कि प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो रहा है, एक बैकवर्डनेस बताता है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक मेन ऑक्यूपेशन है अपने देश का और एक इम्पोर्टेंट पिलर है इंडियन इकोनॉमी में। मतलब कि इससे होने वाली जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम जो है वो एक उसमें मेन इंपॉर्टेंट पिलर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक इनकम दे सकता है अगर इसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट किया जाए तो। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंस्टीट्यूशनल मेजर। उसमें हम पहले बात करेंगे लैंड रिलेटेड रिफॉर्म। तो लैंड में हमें क्या रिफॉर्म करना चाहिए? तो हमें पहले तो ऐसे लॉ बनाने पड़ेंगे जिससे ज़मींदारी सिस्टम जो है वो एबॉलिश, मतलब कि समाप्त हो जाए। प्रोटेक्ट द टिलर एंड टू कंट्रोल द रेंट आर इम्प्लीमेंटेड। उसके टिलर को हमें प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर जो रेंट लग रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिससे इंडिया में एक ओनरशिप मिल जाए फार्मर को ज़मीन की, और लैंड और लेबर जो है उसको प्रोटेक्शन मिले टू टिल द लैंड, वो अपनी ज़मीन को खुद काम कर पाए। एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है उसको फार्मर को उसको स्टॉप करने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है, और एक बिग शेयर ऑफ क्रॉप जो है उसको वो खुद ही शेयर करे, अपने उसको खुद ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ये इसी वजह से हम लैंड रिफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी स्लाइड आ रही है अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए और दूसरी मॉनिटरी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बैंक का नेशनलाइजेशन होना ज़रूरी था, जो इंडिया ने अंडरटेक किया और उसको नेशनलाइज किया बैंक को। अभी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि नाबार्ड जो है, विच इज़ अ बॉडी ऑफ आरबीआई, सेटअप इन द 1982। उसको 1982 में सेटअप किया गया था, जिसका फोकसिंग था ओनली एग्रीकल्चर के ऊपर। और रीजनल रूरल बैंक जो रहती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक रहती है, उसको दूसरा उसमें बताया कि अंडर इट प्रोवाइड द चीप एंड इनफ क्रेडिट टू द इंडियन फार्मर्स। ये इंडियन फार्मर्स को बहुत अच्छी क्रेडिट प्रोवाइड करती है, और वो जो भी चीप रेट, मतलब कि एक इंटरेस्ट रेट जो उसका होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो यहाँ पे 5 पॉइंट बताए गए हैं। पहला पॉइंट उसमें यह है कि रेगुलेटेड मार्केट है उसको सेटअप करना चाहिए। क्लासीफाई करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को उसके ऊपर एगमार्क का सिंबल जो इंट्रोड्यूस किया करना चाहिए एक लोगो के फॉर्म में। नेशनल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन जो है वो स्टार्टेड होने चाहिए, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फार्मर को जो है ज़्यादा प्रोडक्शन करने में सपोर्ट करे। सिस्टम इस तरह से डेवलप करनी चाहिए जिससे इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड हो, और प्राइस जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो है प्रोडक्ट का उसको ज़्यादा पता चले फार्मर्स को। टू प्रोटेक्ट द फार्मर फ्रॉम द मार्केट प्राइस चेंजेस, बॉटम प्राइस बीइंग अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। मार्केट प्राइस हमेशा बदलती रहती है, किसान को उससे नुकसान होता है। अगर ऐसा ना हो तो बॉटम प्राइस जो है गवर्नमेंट को खुद ही डिसाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन फार्मर तो इतने एबल नहीं है कि वो रिसर्च कर पाए, क्योंकि वो एजुकेटेड इतने नहीं होते हैं, और ये ड्यूटी इसलिए नाबार्ड को दे दी गई। नाबार्ड ने क्या किया, उस पर रिसर्च किया, उस पर नॉलेज जो है वो फार्मर्स को देना शुरू किया। फार्मर्स को ट्रेनिंग देते गए, इसलिए फार्मर जो है वो इस तरह से कल्टिवेट नहीं करते हैं जिससे उसको नुकसान हो। एक ट्रेडिशनल टेक्निक होती है फार्मर्स को, जो फार्मर्स उसका यूटिलाइज़ करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डिमांड बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से प्रोडक्शन कर पाता है और ज़्यादा अर्निंग करता है। और इसी की वजह से जो है मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन करने लगा है आजकल का फार्मर, क्योंकि अब नाबार्ड जो है उसको हेल्प कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड में है इम्प्रूव्ड सीड। इम्प्रूव्ड सीड जो है वो हाइब्रिड वैरायटी के सीड होते हैं, HYV सीड भी उसको बोलते हैं, और ये साइंटिफिक इनोवेशन से इसको डेवलप किए जाते हैं। ये साइंटिफिक डेवलप्ड सीड जो होते हैं उससे प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्रोड्यूसिंग क्रॉप जो है स्पीडीली ग्रो होते हैं। और दूसरी बात कि इसमें क्रॉप को डिजीज़ के सामने प्रोटेक्शन भी मिलता है। इंडिया ने ये अचीव किया, और उसमें नोटेबल राइजिंग देखने को मिला फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, क्योंकि ऐसे सीड को जो है प्रोडक्शन करने में यूटिलाइज़ किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यूज़ ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र। तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो हमेशा जो इम्प्रूव्ड सीड के साथ उसका इस्तेमाल होता आ रहा है इंडिया में। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र जो है वो हमें प्लांट्स को इनफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। दूसरी बात, प्लांट्स उससे जल्दी ग्रो करता है, और देयरफॉर फर्टिलाइज़र आर वेरी बेनिफिशियल टू द इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जल्दी बढ़ती है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास और अदर केमिकल यूज्ड एज ए पर क्रॉप। ये कौन सा क्रॉप हम डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। डायरेक्टली ऐसा नहीं करना है कि मार्केट में गए और कोई भी फर्टिलाइज़र उठा के डाल दिया, ऐसा करना नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी। इंडिया में एक बिग इशू देखने को मिलता है एग्रीकल्चर के अंदर कि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी जो है कम है। दूसरी बात कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है उसमें अनसर्टेनिटी रहती है,
बारिश की, और इसी की वजह से अगर उसको हमें सर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है, अगर हमें इसमें अगर सिक्योर रहना है तो हमें इरिगेशन फैसिलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। और ये डिफरेंट मोटिव रहेगा, स्मॉल स्केल से लेके मीडियम स्केल तक इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करने चाहिए। ये टास्क जो है वो प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए जिससे जल्दी पहले ये कंप्लीट हो। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फोर्थ पॉइंट, यूज़ ऑफ मशीन। तो ये भी एक रीज़न रहा है लो प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल इक्विपमेंट अभी यूज़ हो रहे हैं। अगर डेवलपमेंट में बात करें तो इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत आगे आ चुका है। ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेसर, इलेक्ट्रिक पंप सेट, ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड, स्प्रिंकलर पंप हो गया, ऐसी मॉडर्न मशीनरीज आजकल इन्वेंट किए गए हैं और उसी के ऊपर वर्कआउट हो रहा है। तो ये सब कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है उसमें पॉइंट है पेस्टिसाइड। तो रेडी क्रॉप है वो वेरियस डिजीज उस पर अप्लाई हो सकते हैं, इंसेक्ट उसमें आ सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए डिजीज से हमें एक प्रोटेक्टिव प्लांट को एक इंसेक्ट से साइंटिफिकली बचाना है तो हमें पेस्टिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करके हम जो क्रॉप का लॉस हो रहा था उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है सॉइल टेस्टिंग। तो सॉइल टेस्टिंग इज आजकल मोर पॉपुलर हो चुका है कल्टीवेशन करने से पहले। एक साइंटिफिक टेक्निक का हेल्प करके हम टेस्ट कर सकते हैं। इसमें लैंड की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि कौन सी लैंड जो है कौन से क्रॉप के लिए फेवरेबल होगी या नहीं होगी। और दूसरी बात, ये टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि एसिड की ज़्यादा ज़रूरत है टेस्ट में, या बेस की ज़्यादा ज़रूरत है, या न्यूट्रल कंडीशन पे है। एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी कौन सी है, कौन से एलिमेंट सॉइल में ज़्यादा अमाउंट में है। तो इसी से हम जो है पता लगा पाएंगे कि ज़मीन में क्या क्या डेफिशिएंसी, मतलब कि क्या क्या खामियां हैं, उसको ये फाइंड आउट करने में सॉइल टेस्टिंग मदद करेगी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है अदर मेजरमेंट। तो उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और फार्मर जो है एक एजुकेटेड होना चाहिए, उसको न्यू टेक्नोलॉजी कैसे उसको अपनाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जिससे वो वर्किंग पैटर्न जो है बदलता रहे। दूसरी बात कि उसको जो बैड कस्टम मतलब नेगेटिव पॉइंट्स है रूरल एरिया में, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि दूसरी बात कि उसको हमेशा फर्टिलिज्म पे बिलीव नहीं करना चाहिए, भागीवादी नहीं रहना चाहिए मतलब कि। और न्यू मेजरमेंट जो है जैसे कि एग्रीकल्चर फेयर हो गया, उसका कृषि मेला जो लगता है उसमें भी उसको जाना चाहिए और वहाँ से समझकर अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है अदर मेजरमेंट। तो दूसरे अगर बात करें तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कैटल रेयरिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, जंगल है, और दूसरे फैक्टर्स भी हम इसमें ले सकते हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। इस तरह से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं रूरल एरिया में। और ऐसी काइंड की इंडस्ट्री जो है वो सपोर्टिंग रहती है जिसमें एग्रीकल्चर से ज़्यादा उसको सपोर्ट मिलता है, और इससे इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये इसको बढ़ाना आसान हो जाता है। और ये रियलिटी में हम उसको दावे के साथ बोल सकते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये था आपका चैप्टर। अगर कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।